जेंट्स को मत जाने दो प्लीज भाई थोड़ा वेट करना पड़ेगा, जेंट्स को मत जाने दो। आप रुको, हम आपका भी करेंगे, बेनिफिकर हो आप, ठीक है? थोड़ा कोऑपरेट करो कि ऑलरेडी 2-2 घंटे से यहाँ पर जेंट्स खड़े हैं, उनको एतराज होगा कि आप जेंट्स को कैसे भेज रहे हैं। हाँ वही मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ भाई। अगर रोजे में तो आप बैठ जाइए प्लीज, रोजे में तो बैठ जाइए भाई, अपनी जगह पे बैठ जाइए। गाड़ी यहाँ पार्क मत करो प्लीज, गाड़ी आगे ले लो सब। थोड़ा इतना हो जाने दो, पहली लाइन यही मैं अंदर छोड़ूंगा, आपको जबान दे रहा हूँ बस। आप कोऑपरेट करिए या थोड़ा छाव में बैठिए, आप रोजा होंगे आप माशाल्लाह। सिराज भाई आइए, अंदर आइए। लेडीज हो जाए तो समझो, अगर तुम भी लेडीज के साथ होते हो, तुम्हारे साथ कोई ऐसा करता है क्या? थोड़ा डायरेक्ट बोलूँ मैं? देखिए, बहुत सारे मजदूर, बहुत सारे माइग्रेंट लेबर्स, स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो अलग अलग कंपनीज में काम करने वाले लोग हैं, ये सभी लोगों को कोरोना वायरस की वजह से अपने घर जाना है। पिछले 1-1.5 महीने से ये कोशिशें कर रहे थे, लेकिन कहीं पर कुछ हो नहीं रहा था। अब जब सरकार ने ये किया है तो इनके लिए दिक्कत ये है कि गवर्नमेंट ने तो ये कह दिया है कि वेबसाइट के ऊपर जाइए, आप ऑनलाइन भर दीजिएगा, लेकिन कई ऐसे गरीब मजदूर हैं जिनके पास मोबाइल नहीं है, जिनके पास प्रॉब्लम ये है कि वो ऑनलाइन जा नहीं सकते, पढ़े लिखे नहीं है। तो हमने सोचा कि इनकी मदद करने के लिए हमने एक हेल्प डेस्क बनाना। तो मेरे इस दफ्तर के अंदर मैंने हेल्प डेस्क बनाया, यहाँ पर एक पूरी टीम तैयार की है, और वो टीम इनके पूरे डॉक्यूमेंट्स लेके इसे ऑनलाइन अपलोड करने का या फिज़िकल पुलिस कमिश्नर ऑफिस में लेके जाकर इनका परमिशंस निकालने की जिम्मेदारी हमने ली है। एक दिक्कत ये आई थी कि बहुत सारे डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं हो रहे थे इनको सर्टिफिकेट इशू करने के लिए, तो हमने उसी का भी इंतज़ाम किया है, और कुछ बहुत अच्छे डॉक्टर्स यहाँ पर अपने सर्विसेज देने के लिए तैयार हुए हैं। तो यहीं से डॉक्टर्स के सर्टिफिकेट भी उन लोगों को इशू किए जाएंगे, उनका पूरा डॉक्यूमेंट्स तैयार करके इनके पासेस इनके घर तक पहुँचाने का। अब कई सवाल ये था कि पासेस तो मिल जाएंगे, लेकिन ये अपने घर जाएंगे कैसा? कि अब जैसा हमारे पास एक जानकारी है कि 5 बच्चियां हैं, जो कोई वैजापुर में रहती है, कोई नांदेड़ में, कोई बुल्डाना के अंदर, और वो अटकी पड़ी है। तो इनको पास तो मिल जाएगा, लेकिन जाएंगे कैसा? तो हमने लोगों से ये अपील की थी कि जिनके पास गाड़ियां हैं वो अपनी अपनी गाड़ियां भी अगर हमें दे अपने ड्राइवर के साथ, तो हम ये बच्चियों को, जो बच्चे हैं जो अलग अलग जगह के ऊपर जा सकते हैं, तो लोगों की तरफ से उसका भी रिस्पांस बहुत अच्छे तरीके से आया है। कई लोगों ने अपने अपने गाड़ियां भी हमें ऑफ़र की है, हम खुद अपनी गाड़ियां भी लगा रहे हैं, ताकि ये लोगों को जो ख़रीब के मुकाम है वहाँ तक पहुँचाया जा सके। जो बाहर जाने वाले लोग हैं यूपी बिहार के, उन लोगों के लिए बसेस का इंतज़ाम करना पड़ेगा। अब वो उसके लिए हमारी तरफ से कोशिशें जारी है कि किस तरह से इन लोगों को भिजाने का है, क्योंकि ये सौों से लोग हैं, ऐसे 2, 4, 10, 50 लोग नहीं है, बल्कि सौों से लोग हैं। अब उनको किस तरह से वहाँ पे भिजाया जाए, उसके लिए कोशिशें चल रही है। गवर्नमेंट लेवल के ऊपर हम ये कोशिश कर रहे हैं कि औरंगाबाद से कम 1-2 ट्रेन चलाई जाए, जो एक दिल्ली की तरफ जाए और दूसरा लखनऊ की तरफ जाए। तो यूपी और बिहार जाने वाले जितने भी लोग हैं, उन लोगों को इसका फ़ायदा होगा। अभी तक इसका गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया है, हमारी कोशिशें जारी है। तो ये एक काम है जिसके अंदर तमाम लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हुए हैं, और जो माइग्रेंट्स यहाँ पे अटके पड़े हैं उन लोगों को मदद मिल रही है। ये सिलसिला कब तक चलते रहेगा? मेरे हिसाब से जब तक यहाँ से औरंगाबाद से आखिरी शख्स अपने घर पहुँच नहीं जाता है, तब तक हम हमारा ये सिस्टम जारी रखेंगे और पूरी कोशिश करते रहेंगे। दूसरा मुद्दा ये है कि सब शराब की दुकानें खुलने के ऐसे मौके के ऊपर जब सरकार ने ये फैसला लिया कि महाराष्ट्र के अंदर हम शराब की दुकानों को इजाज़त देते हैं,
तो सबसे आश्चर्य वाला ये फैसला था कि जो रेड जोन है वहाँ पर भी हम शराब की दुकानों को इजाज़त दे रहे हैं। औरंगाबाद रेड जोन के अंदर आता है और हर रोज़ यहाँ पर केसेस बढ़ते जा रहे हैं। और ऐसी सूरत के अंदर आप लोगों को खाने पीने के लिए बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं, दूध लाने के लिए बाहर नहीं, जो एसेंशियल कमोडिटीज़ है वो लाने के लिए आप बाहर नहीं आने दे रहे हैं, और दूसरी तरफ शराब की दुकानों को आप इजाज़त दे रहे हैं। ये जैसे ही फैसला आया तमाम शराब की दुकान वालों ने अपने दुकानों के सामने तो बैरिकेडिंग करना शुरू कर दिया और ये कहा कि हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए ये करेंगे करके। लेकिन मुझे ये मालूम था कि इसका कितना बड़ा असर होगा। एक तो सोशली ये गरीब लोग जो है जिनके पास खाने के लिए नहीं है, वो किसी तरह से पैसा इकट्ठा करेंगे, शराब लेके आएंगे, अपने घर वालों के ऊपर अत्याचार करेंगे, मारपीट करेंगे। तो इसका सोशल इम्पैक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा होने वाला था। तो मैंने इसका जमकर विरोध किया। मैंने आते ही, बल्कि मैंने 8 दिन पहले ही सरकार को ये चेतावनी दे दी थी कि मैं औरंगाबाद शहर के, औरंगाबाद ज़िले के अंदर शराब की दुकानें नहीं खुलने दूंगा। लेकिन कल जब ये फैसला आया और जब हमको ये मीडिया के ज़रिए पता चला कि औरंगाबाद में भी शराब की दुकानें खुलने वाली है, मैंने प्रशासन से बात किया, पुलिस से बात किया और उनको साफ कहा कि अगर आप राज्य सरकार के हुक्म के हिसाब से अगर ये शराब की दुकानें खोलेंगे तो आप ये समझ लेना कि हम सड़कों के ऊपर उतर आएंगे। लॉकडाउन का आपका जितने भी रेस्ट्रिक्शंस हैं हम उसको तोड़ते हुए सड़कों के ऊपर आएंगे। जो माएँ और बहनें हैं जिनको सबसे ज़्यादा इसका असर होने वाला है, ख़ासतौर से झोपड़पट्टी में रहने वाली, विशेषकर दलित समाज की जो महिलाएं हैं जो सबसे ज़्यादा पीड़ित रहेंगी इससे, इन सबको हम सड़क के ऊपर लेकर आएंगे और ज़ोर ज़बरदस्ती करके दुकानों को बंद करवाएंगे। आपको लॉ एंड ऑर्डर का क्या प्रॉब्लम होता है, आप हमारे ऊपर केसेस क्या करते हैं, उसके लिए हम पूरी तरह से तैयार थे। रात ही रात कलेक्टर साहब ने मुझे ये बताया कि नहीं, ये ऑर्डर निकल गया था, लेकिन हम एक नया ऑर्डर इशू कर रहे हैं। उन्होंने फॉरेन एक्साइज डिपार्टमेंट के अधिकारियों की मीटिंग ली और उन्होंने कहा कि हम औरंगाबाद के अंदर इसको इजाज़त नहीं देंगे। तो एक अच्छा फैसला था, क्योंकि आज हम पूरे दिन भर मुंबई में, दूसरे शहरों के अंदर जो माहौल देखने को मिला है, 1-1 किलोमीटर तक की लाइन लगी हुई थी ये बेवड़ों की, शराब पीने वालों की। कोई सोशल डिस्टेंसिंग का नॉर्म रखा नहीं गया। कई शहरों के अंदर लाठीचार्ज करना पड़ा पुलिस वालों को ये बेवड़ों से बचाने के लिए। तो औरंगाबाद में भी वैसे ही सूरत हाल होते अगर हम ये कड़ा फैसला नहीं लेते। तो ये कड़ा फैसला लेने की वजह से आज कम से कम औरंगाबाद के अंदर कोई शराब की दुकान नहीं खुली है। कलेक्टर साहब ने आज ही एक नया ऑर्डर इशू किया है और उन्होंने साफ कहा है कि टिल फर्दर ऑर्डर्स ये शराब की दुकानें किसी भी तरह से नहीं खोली जाएंगी। तो मैं ये समझता हूँ कि औरंगाबाद की आवाम की ये जीत है।